दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना किया होगा जो धोखेबाज, कपटी या मतलबी होते हैं। वे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से और अपनी चालों से दूसरों को नुकसान पहुंचाने या अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ऐसे लोग कभी बदलते हैं? क्या उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए? इस सवाल का जवाब अक्सर नहीं होता है। छल कपट क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि छलकपट क्या है। यह सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। इसमें शामिल है धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत जानकारी देना या तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करना, हेरफेर, मैनिपुलेशन, दूसरों की भावनाओं, विचारों या परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने अनुसार चलाना, पीठ पीछे वार, सामने दोस्ती का दिखावा करना और पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, विश्वासघात, किसी के भरोसे को तोड़ना, स्वार्थपरता, केवल अपने फायदे के बारे में सोचना, भले ही इससे दूसरों को कितना भी नुकसान हो। स्वभाव और आदत में अंतर। हमें यह समझना होगा कि स्वभाव और आदत में अंतर होता है। आदतें बदली जा सकती हैं। जैसे अगर किसी को देर से उठने की आदत है तो वह मेहनत करके जल्दी उठना सीख सकता है। लेकिन स्वभाव व्यक्ति के मूल व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। यह उसके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका है जो समय के साथ गहराई से जड़ें जमा लेता है। छलकपट अक्सर एक आदत नहीं बल्कि एक गहरे बैठे स्वभाव का हिस्सा होता है। नैतिक कंपास का अभाव। ऐसे लोगों के पास एक मजबूत नैतिक कंपास नहीं होता। सही और गलत की उनकी परिभाषा उनके अपने फायदे पर आधारित होती है। उनके लिए सही वह है जो उन्हें फायदा पहुंचाए, भले ही वह दूसरों के लिए कितना भी गलत क्यों न हो। जवाबदेही से बचना। कपटी लोग अपनी गलतियों या अपने कृत्यों की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे हमेशा दूसरों पर आरोप लगाते हैं या अपनी हरकतों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वह उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करेगा। दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वे दूसरों से ज्यादा चतुर हैं और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। यह सत्ता की भूख उन्हें अपना व्यवहार बदलने से रोकती है। यह काम करता है कि मानसिकता। अगर किसी व्यक्ति ने छलकपट के जरिए कई बार सफलता पाई है तो उसके लिए यह व्यवहार बदलना और भी मुश्किल हो जाता है। उसे लगता है कि यह तरीका कारगर है और इसलिए वह इसे छोड़ना नहीं चाहता। क्या कभी कोई अपवाद होता है? हाँ, बहुत ही दुर्लभ मामलों में गहन आत्मनिरीक्षण, किसी बड़े सदमे या पेशेवर मदद जैसे थेरेपी के माध्यम से व्यक्ति में बदलाव आ सकता है। लेकिन यह बदलाव सतही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के मूल विचारों और मूल्यों में होता है। ऐसे बदलाव के लिए व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, पश्चाताप करना होगा और खुद को बदलने की सच्ची इच्छा रखनी होगी। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है और अधिकांश कपटी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। हमें क्या करना चाहिए? जब हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहचानना सीखें। छलकपट के संकेतों को पहचानना सीखें। अत्यधिक चापलूसी, बार बार वादे तोड़ना, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना या केवल तभी संपर्क करना जब उन्हें कुछ चाहिए हो, ऐसे संकेत हो सकते हैं। अपनी सीमाएं तय करें। ऐसे लोगों से भावनात्मक और शारीरिक दूरी बनाएं। उन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा जगह न दें। विश्वास न करें। एक बार जब कोई व्यक्ति अपना कपटी स्वभाव दिखा दे तो उस पर फिर से आंख मूंदकर भरोसा न करें। मुझे उम्मीद है कि वह बदल गया होगा कि मानसिकता आपको फिर से चोट पहुंचा सकती है।
अपनी रक्षा करें, अपनी भावनाओं, अपने संसाधनों और अपनी शांति की रक्षा करें। ऐसे लोगों को अपनी मानसिक शांति भंग करने की अनुमति न दें। दूसरों को चेतावनी दें, विवेकपूर्ण ढंग से यदि आवश्यक हो तो अपने करीबी लोगों को ऐसे व्यक्ति के बारे में सतर्क करें, लेकिन ध्यान रखें कि यह गपशप न लगे। अंत में यह कहना सुरक्षित है कि छल कपट व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता, यह एक कड़वी सच्चाई है। वे अपने मुखौटे बदल सकते हैं, अपनी रणनीति बदल सकते हैं, लेकिन उनका मूल स्वभाव दूसरों का फायदा उठाने और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देने का शायद ही कभी बदलता है। हमें बुद्धिमान बनना होगा, ऐसे लोगों को पहचानना होगा और खुद को उनकी नकारात्मक ऊर्जा और धोखे से बचाना होगा। अपनी मानसिक शांति और अपने मूल्यों की रक्षा करना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। सेठ धनीराम और विश्वासघाती मित्र। एक गांव में सेठ धनीराम नाम का एक बहुत अमीर और दयालु व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसका एक बहुत पुराना दोस्त था जिसका नाम माधव था। माधव धनीराम के बचपन का साथी था, लेकिन वह स्वभाव से थोड़ा लालची और कपटी था। धनीराम माधव को अपना सच्चा मित्र मानता था और उस पर बहुत भरोसा करता था। समय के साथ धनीराम ने अपने व्यापार को और बढ़ाया, जबकि माधव का व्यापार ज्यादा सफल नहीं हो पाया। माधव धनीराम की सफलता से ईर्ष्या करने लगा था। उसने मन ही मन सोचा कि कैसे धनीराम की दौलत का कुछ हिस्सा उसे भी मिल जाए। एक बार धनीराम को व्यापार के सिलसिले में एक दूर के शहर जाना पड़ा। उसने अपनी सारी धन संपत्ति और व्यापार की बागडोर अपने भरोसेमंद दोस्त माधव को सौंप दी। उसने कहा, माधव, मैं कुछ महीनों के लिए जा रहा हूं। तुम मेरे घर और व्यापार का ध्यान रखना। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। माधव ने धनीराम को गले लगाया और झूठे आंसू बहाते हुए कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी हर चीज का ध्यान रखूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। जैसे ही धनीराम शहर से निकला, माधव का असली रंग सामने आने लगा। उसने धनीराम के व्यापार से धीरे धीरे पैसे निकालना शुरू कर दिए। उसने नकली खाते बनाए, माल चोरी करके बेचा और सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया। उसने धनीराम के कर्मचारियों को भी धमकाया ताकि वे कुछ न बोलें। कुछ महीनों बाद धनीराम वापस लौटा। उसने देखा कि उसका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसका घर भी खाली हो गया है। वह हैरान था। उसने माधव से पूछा, माधव, यह सब कैसे हुआ? मेरी दौलत कहाँ गई? माधव ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, धनीराम, मैं क्या बताऊं? चोरों ने हमला कर दिया, सब कुछ लूट लिया। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता था? धनीराम को माधव की बातों पर शक हुआ, क्योंकि गांव में ऐसी किसी चोरी की कोई खबर नहीं थी। उसने गांव के लोगों से बात की और धीरे धीरे उसे सच्चाई का पता चला। कर्मचारियों ने डरते डरते माधव की करतूतों के बारे में बताया। धनीराम का दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का दोस्त, जिस पर उसने इतना भरोसा किया, उसके साथ ऐसा छल कर सकता है। उसने माधव से सामना किया। माधव ने पहले तो सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब धनीराम ने सबूत पेश किए तो वह भागने की कोशिश करने लगा। गांव वालों ने माधव को पकड़ लिया और उसे दंडित करने की बात कही। धनीराम ने कहा, माधव, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे चोरी करके अमीर बन जाओगे, लेकिन याद रखना, छलकपट से मिली दौलत कभी टिकती नहीं और तुम्हारा यह कपटी स्वभाव तुम्हें कभी शांति नहीं देगा।
मैंने सोचा था कि तुम बदल जाओगे, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि एक कपटी व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं बदलता। माधव को अपने किए पर पछतावा तो नहीं हुआ, लेकिन उसे अपनी हार जरूर महसूस हुई। उसे गांव छोड़कर भागना पड़ा और वह जीवन भर इसी डर में जिया कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। उसने चाहे कितनी भी संपत्ति जमा कर ली हो, लेकिन वह कभी सम्मान और शांति से नहीं रह पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी उम्मीद क्यों न हो, एक छलकपट वाला व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को शायद ही कभी बदलता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करना हमेशा खतरे से खाली नहीं होता और हमें अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन्हें पहचानना सीखना चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।